प्राप्ति हुई है तो हम सौभाग्यशाली भी हैं और इसके लिए हम हृदय से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष और विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री सम्राट चौधरी जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे बोला गया है तेजी में बोलने के लिए, तो फास्ट में बोलता हूं। विधानमंडल में प्रतिपक्ष के नेता माननीय विजय सिन्हा जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और बिहार के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं, आप अगर उपस्थित नहीं रहते तो मंच की शोभा बन नहीं पाती। जो सामने बैठे हमारे माननीय विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, विद्वत जन हैं और इनके सब विद्यार्थी जी के परिजन हैं। संगठन मंत्री उन्होंने मुझे पहचान लिया 10-15 वर्षों के बाद। आप तो गोविंद जी की बहन है ना, हिमाचल प्रदेश में गोविंद करके मंदिर थे, उनकी बहन कार्यकर्ता थे और वो धर्मशाला के कांगड़ा में। तो उनको लगा मुझे कैसे पहचान लिया। हाँ, मैं आप सबको पहचानता हूँ। अरे आपका घर ही, आप तो हमारे अन्नदाता थे, आपके घर आकर ही मैं भोजन करता। जो आपने पुस्तक का विमोचन किया है नरेंद्र मोदी करके, राष्ट्र नायक, तो यहाँ इस पुस्तक का विमोचन करने में और लिखने में कहाँ से ख्याल आता है? देखिए, मैंने बताया मंच से, ख्याल इन्हीं कार्यकर्ता रहे। मैं तो प्रोफेसर हूँ और वो भी राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर हूँ और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ। इस क्रम में मोदी जी के जो कार्य को देखते देखते और जो ये समाजवादी लोग हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता है तो बस उनको पकड़ लेते हैं, जबकि वो सारा काम वो कर रहे हैं। इनको केवल मुद्दा ही मुद्दा है। इसलिए हमने इस नाम में हेडिंग दिया कि अब कोई काम नहीं है, अब आपका मुद्दा ख़त्म हुआ। ठीक है, हमारे राज्यपाल महोदय ने कहा कि राष्ट्रवाद से राष्ट्रवाद तक है। मतलब काम हम भी राष्ट्रवादी का भी कर रहे हैं, समाजवादी का कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, दलितों के लिए कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए कर रहे हैं। तो फिर वो कौन सा सिद्धांत? वो तो सब सिद्धांत इसी राष्ट्रवाद में सम्मिश्रण है। तो इसलिए हमको ख्याल आया कि किताब मैं लिखूं और कोरोना काल के बीच में हमने इसको और लिखा। अब प्रभात प्रकाशन को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इसको। आपकी पहली पुस्तक है? मेरी ये तीसरी पुस्तक हो। ये तीसरी पुस्तक। पहली पुस्तक हमारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी पर, और जब 23 वर्षों के बाद पंचायती राज हुआ था तो मैंने एक किताब लिखी थी, पंचायती राज के सपने और सच्चाई। मतलब जो सपना है क्या सच्चाई में उतर रहा, आज के डेट में धरातल पर उतरा, लेकिन उन दिनों। तो ये तीसरी मेरी पुस्तक है। ये पुस्तक आपने ही लिखी है? जी, मैंने ही लिखी है। कुछ लोग नहीं, देखिए, मैंने वो भाषण लंबा होने के कारण नहीं बोला। मैं इसके हेडिंग के लिए भाजपा के बड़े नेताओं से डिस्कस, फिर संघ के कार्यकर्ताओं से डिस्कस। उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसको समरस समाज दीजिए। तो मुझे लगा कि मैं बड़ी द्वंद्व में पड़ गई। हेडिंग को लेकर मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिली हूँ कि भाई अब इसका हेडिंग क्या हो, लेकिन अंततः मुझे लगा कि जो प्रधानमंत्री जी का जो समाजवादी और राष्ट्रवादी यात्रा है, इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं लिखूंगी। और कुछ लोगों ने राय दिया कि आप सीधे लिखिए राष्ट्रवाद से समाजवाद की यात्रा। एक बात बताइए कि इसलिए बस हेडिंग नरेंद्र मोदी जी पर ये जो पुस्तक लिखी गई है, तो इसकी क्या उनके बचपन काल से लिखी गई है या बीच जी में? नहीं, मैंने बचपन काल को लिखी तो बहुत लंबी हो जाती। बचपन काल, जन्म क्या जी, प्रणाम। तो इसको हमने केवल राजनैतिक का जो उनका काल से जो जोड़े गए हैं उसी को हमने। आप जब से मुख्यमंत्री रहे वो कह सकते थे और कोई बोल सकता था, तो उनको लगा कि इस आदमी को मैंने कहना है, मैंने बताना चाहिए कि आपको हम हिमाचल प्रदेश का गवर्नर करके भेज दें। इतनी सतर्कता, इतना लगाव अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के प्रति, और वही प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ अधिकारी, वो खुद को अधिकारी नहीं मानते। इनसे बात करने के बाद पता चलेगा कि वो खुद को कार्यकर्ता मानते हैं, खुद को कार्यकर्ता मानते हैं। जब मैंने जो बात कही, जब वो हिमाचल में आए थे, हिमाचल के प्रभारी थे कुछ समय तक, राष्ट्रीय महामंत्री जब थे,
तो तो प्रचारक को भोजन की कहाँ चिंता होती है। आपको थोड़ा दिवस सुनने को मिला तो काफी होता है, और मुझे धीरे से कहने लगे। और आज अपने जब प्रभारी आते हैं तो प्रभारी आने के बाद पहले पूछते हैं मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब है, मेरी रहने की व्यवस्था की कहाँ की गई है। हमारे प्रधानमंत्री बन चुके हुए तो ऐसे भी कार्यकर्ता है, उनके मन में आज अपने कार्यकर्ता किस ढंग से विचार करते हैं इसके बारे में उन्हें चिंता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय जैसा हम काम करते थे उसी ढंग से, उसी विचारधारा से हम काम करते हैं। यही उनका राष्ट्रवाद है। यहाँ समाजवाद नहीं होता। जब उसमें उसी वहां की बात कर रहा हूँ, वहां से जब उतरे चौपट से और सभी वहां उनका स्वागत करने के लिए वहां खड़े थे, एक अंतिम व्यक्ति खड़ी थी वहां। उस व्यक्ति के लिए वहां जाकर प्रधानमंत्री लगभग 10-12 वर्षों के बाद उनको मिल रहे थे, उनके साथ वहां जाकर खड़ा कर प्रणाम किया। अरे आप तो गोविंद जी की बहन है ना। उनका क्या हो गया